रोकी खड़ा है, अगर वो श्वास को ना छोड़े तो सारा संसार नष्ट हो जाए, क्योंकि सबकी प्राणवायु बंद हो चुकी है। इसलिए भगवान वहां से भागते हुए, वैकुंठ लोक से भागते हुए, दौड़ते हुए गरुड़ में बैठ करके भगवान ने आना था। गरुड़ वाहन है ना भगवान का, तो गरुड़ में बैठ के आना था। पर जब जल्दी होती है तो किसे याद कि मैंने किस में जाना। नंगे पांव भगवान वैकुंठ से भागते हैं। अरे दुपट्टा कहाँ गिर गया कुछ पता नहीं। गरुड़ ने देखा पीछे पीछे, मेरे मालिक मुझको छोड़कर चले गए, आज तो मेरे पर बैठे नहीं, मेरी भी जरूरत नहीं। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे गरुड़ जी जा रहे हैं। गरुड़ की गति मन की गति से भी तेज है, उनकी गति से भी भगवान की गति तेज है। आगे आते आते गरुड़ जी ने पकड़ लिया भगवान को। गरुड़ के ऊपर बैठना था भगवान ने, और गरुड़ जी भगवान के ऊपर बैठ गया गरुड़ को लेकर के, और स्वयं आ गए उस जमुना जी के किनारे जहाँ बालक खड़ा है। देखते हैं तो गरुड़ को हाथ में लिए हुए हैं भगवान। पीताम्बर कहाँ लहरा रहा है कुछ पता नहीं, पाँव में कोई जूते नहीं, भगवान की खड़ाऊ तक नहीं। भगवान का ये दृश्य देखते हुए लोग सब अचंभित हो गए कि ये क्या हो गया, गरुड़ को हाथ में उठा दिया। महाराज, जब बालक आंखें बंद करके और एकदम श्वास को जीते हुए और खड़ा हुआ है, बालक देखता ही, भगवान ने कहा ये कैसा भक्त है, मैं तो इतना दौड़ता हुआ इसके लिए आया और ये तो आंखें भी नहीं खोलता है, अब मुझको ही कुछ करना पड़ेगा। अरे नारद जी ने जिस ज्ञान को इसे बताया था वो स्वरूप मुझे रखना पड़ेगा और फिर ये मुझे देखेगा। तब भगवान ने वो गरुड़ वाला रूप छोड़ दिया और वो स्वरूप, वो जो स्वरूप नारद जी ने बताया था, सत्संग चक्रम सकीरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुगेक्षणम सहरवाच सलतस्तुभश्रेयम नमामि विष्णु शिरीषा चतुर्भुजम। वो चतुर्भुजी स्वरूप बालक के हृदय मंडल में प्रकट हो रहा है और बालक उसी को देख रहा है, ध्यान मग्न हो गया। बाहर वाले भगवान को तो देख ही नहीं, जब बाहर के भगवान को नहीं देखा तब भगवान ने क्या किया, उसके अंदर प्रविष्ट हो गए। जो अंदर जो शरीर जो स्वरूप दिखाई दे रहा था वो भगवान का अंतर्ध्यान हो गया। जब वो अंदर वाला दृश्य अंतर्ध्यान हुआ तब बालक छटपटाने लगा। बालक ने आंखें खोली और वही स्वरूप बाहर खड़ा है। बालक एकदम भगवान के चरणों में गिर गया कि ये तो वही स्वरूप है जिसका मैं अंदर दर्शन कर रहा था। बालक भगवान के श्री चरणों में गिर गया। भगवान ने बालक को दोनों हाथों से उठाया और बालक को अपनी गोदी में बिठाया। जिस गोदी के लिए ये सब किया है उस गोदी में भगवान ने उस बालक को उठा करके अपनी गोदी में बिठाया। उसका सर सुनने लगे, उसे प्रेम से पुकारने लगे कि मेरे पुत्र, मेरे लिए तुमने कितनी कठिन तपस्या की है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आज अब बालक कुछ बोलना चाहता है, परंतु स्कूल तो गया नहीं, क्योंकि जब स्कूल जाना था तब तपस्या करने चले गया तो शब्द कहाँ से निकले, पढ़ा लिखा तो है नहीं। परंतु जब भगवान की कृपा होती है तो वो सब कुछ उसे आता है। बालक ने स्कूल नहीं देखा, परंतु भगवान ने विचार किया मेरा बालक मुझसे कुछ बोलना चाहता है पर इसको बोलना तो आता ही नहीं, इसलिए मुझको ही कुछ करना पड़ेगा। और भगवान ने क्या किया, अपना शंख निकाला और बालक के कंठ में स्पर्श कराया। जैसे बालक के कंठ में शंख का स्पर्श करवाया भगवान ने, तो बालक के कंठ से साक्षात सरस्वती निकली। और ऐसी सरस्वती निकली कि आज के बड़े बड़े ज्ञानी ये भूल गए कि जो बालक ने बोला तो क्या बोला, क्या ऐसा बोला। आज लोग इन श्लोकों में पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं कि उस बच्चे ने क्या बोला है, जिसने स्कूल नहीं देखा। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है जिसके ऊपर उसे सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसलिए बालक ने कहा, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की
एकस्तमेव भगवन् यद् आत्मसत्या माया गुणया मादादशेषं श्रेष्ठो पुरुष तदसा